हेलो एवरीवन, अगर आप एसएससी सीजीएल 2023 टीयर 2 का पेपर देने वाले हैं, मतलब भगवान की कृपा आप पर इतनी रही कि आप टीयर 1 अच्छे से क्वालिफाई आपने कर लिया, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा कि मिनिमम आपको कितने मार्क्स स्कोर करने हैं टीयर 2 में टू गेट इंस्पेक्टर पोस्ट, एन एएसओ पोस्ट और एनी अदर पोस्ट वर्थ 4600 ग्रेड पे। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये वीडियो और किन किन फैक्टर्स पे ये चीज डिपेंड करती है इसके बारे में भी बात करेंगे हम लोग। इसके साथ साथ 2022 सीजीएल के बारे में भी बात करेंगे, जिसका डेटा हमारे पास काफी क्लियर कट है, जिससे हम लोग कंपैरिजन करके इस साल अपनी स्ट्रेटजी प्लानिंग बना सकते हैं। ठीक है, देर नहीं करते हैं, आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। अब मानता हूं कि टीयर 2 से पहले टीयर 1 की बात आती है, पहले टीयर 1 क्वालिफाई करेंगे तब तो टीयर 2 देने जाएंगे। ठीक है, समझ रहा हूं बात। और आपको पता होगा कि टीयर 1 का जो कट ऑफ है एक्सपेक्टेड तो काफी हाई हो जाने की उम्मीद है, इस बात को लेकर काफी ज्यादा हंगामा भी मचा हुआ है। तो टीयर 1 के बारे में भी हम लोग बात करेंगे, लेकिन इस वीडियो में सोली हम लोग टीयर 2 पे ही फोकस कर रहे हैं। ठीक है, साथ ही साथ कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं टीयर 1 में, किस तरीके से आपको 2024 के लिए तैयारी करना है, उसके बारे में भी बात करेंगे हम लोग। फिलहाल हम लोग टीयर 2 पे कंप्लीटली फोकस कर रहे हैं। पहले मैं आपको क्लियर कट एक लाइन में आंसर बता देता हूं, इसका एक्सप्लेनेशन मैं आगे वीडियो में आपको बताऊंगा। अगर आप यूआर कैटेगरी से हैं तो मान के चलिए कि आपको 320 प्लस आपको लाना ही लाना पड़ेगा रॉ स्कोर टीयर 2 में। अगर आप 4600 ग्रेड पे कोई पोस्ट चाहते हैं तो ये मिनिमम मार्क्स आपको बता रहा हूं, इससे कम में कोई चांस नहीं है अनरिजर्व वालों के लिए। इस बात को आप गांठ मार लीजिए। अब ये किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, 2022 में जितनी वैकेंसी थी 4600 ग्रेड पे की, इस बार तकरीबन उसका 1/4 वैकेंसी है। तो आपको यह बात पता होना चाहिए कि वैकेंसीज जिस तरीके से गिरती हैं उस तरीके से मार्क्स नहीं बढ़ता है। बहुत लोग आपको ऐसा बोलेंगे कि मिनिमम मार्क्स सिर्फ 40 प्लस होगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, क्योंकि क्या होता है ना कि जब हम लोग एक कॉमन विंडो पे पहुंचते हैं तो 1-2 मार्क्स के गैप में भी बहुत ज्यादा रैंक का डिफरेंस आ जाता है। इसीलिए आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। बहुत लोग ये देख रहे हैं कि 325, 30, 20 कही है कट ऑफ 2022 में, तो इस बार मिनिमम 340, 350 तो जाएगी ही जाएगी, ऐसा नहीं होगा। इसके बाद एक बात और बताऊं कि 2022 में हाई कट ऑफ जाने का 2-3 और रीजन था। पहला कि पिछले बार नॉर्मलाइजेशन हुआ था टीयर 2 में, इस बार आपका नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा क्योंकि इस बार आपका सिंगल शिफ्ट में ही टीयर 2 करा लिया जाएगा। पिछले बार नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बहुत ज्यादा थे तो उनको अकोमोडेट करने के लिए मल्टीपल शिफ्ट में टीयर 2 हुआ। टीयर 1 तो होता ही था, लेकिन टीयर 2 भी मल्टीपल शिफ्ट में करवाना पड़ा था। तो नॉर्मलाइजेशन किया गया, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट किए गए, और जितने मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट किए गए वो बहुत ज्यादा नहीं थे, लेकिन फिर भी जो कट ऑफ हमें दिखती है वो हमें नॉर्मलाइज्ड मार्क्स की दिखती है, रॉ स्कोर की कट ऑफ नहीं दिखती है। इसलिए जो आपको कट ऑफ, जो फिगर्स आपको दिख रही है कट ऑफ की 2022 सीजीएल में, वो नॉर्मलाइज्ड मार्क्स हैं, वो रॉ स्कोर नहीं है। पिछले बार हाई कट ऑफ जाने का एक और बड़ा रीजन था कि पेपर जो था वो इजी था। मानता हूं कंप्यूटर वाज टफ फॉर श्योर, बट बाकी सब्जेक्ट्स रिलेटिवली इजी बताए गए थे खुद एस्पायरेंट्स के द्वारा। काफी सारे लोगों ने यह कहा था कि क्वेश्चंस काफी बेसिक थे, काफी सिंपल पूछे गए थे। जीके में कुछ क्वेश्चन थोड़े मुश्किल थे, इंग्लिश के कुछ क्वेश्चन मुश्किल थे, लेकिन ओवरऑल पेपर इजी था। तो पेपर का लेवल इजी होता है तो कट ऑफ बढ़ता है। और दूसरा कि अगर एग्जाम ड्यूरेशन जो है वो घटा दिया जाता है तो भी कट ऑफ बढ़ता है। सेम एग्जाम है 5 घंटे का, उसमें कट ऑफ थोड़ी सी कम रहेगी, लेकिन अगर उसको घटा के 2 घंटे का पेपर कर दिया जाए तो कट ऑफ बढ़ जाएगी। ऐसा देखा गया है, सर्वे का डेटा ये कहता है। एक और रीजन था हाई कट ऑफ जाने का, स्पेशली 4600 ग्रेड पे की पोस्ट के लिए, कि 4600 ग्रेड पे की पोस्ट पिछले बार भी बहुत ज्यादा नहीं थी। हमें ओवरऑल वैकेंसी जितनी दिख रही थी उतनी ज्यादा 4600 ग्रेड पे की वैकेंसी नहीं थी। अमूमन एसएससी सीजीएल में 8 से 10 हजार वैकेंसी आती हैं। पिछले बार 36-37 हजार थी, तो तकरीबन 3.5-4 गुना वैकेंसी हमें दिख रही थी। लेकिन अगर 4600 ग्रेड पे की पोस्ट की हम लोग बात करें तो उनके मामले में उतनी वैकेंसी नहीं थी, 2 गुना से 2.5 गुना वैकेंसीज थी मैक्सिमम 4600 ग्रेड पे की। ठीक है, तो जितना कट ऑफ आपको दिख रहा है 4600 ग्रेड पे में, उसमें बहुत ज्यादा वेरिएशन इस बार नहीं आएगा, लेकिन जितना आप सोच रहे हैं, लोग आपको बता रहे हैं, उतना नहीं आएगा। तो आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। एक और फैक्टर जिसने कंट्रीब्यूट किया था हाई कट ऑफ की तरफ, वो था ऑब्वियसली कंपटीशन। पिछले बार बहुत ज्यादा लोगों ने अप्लाई किया था, बहुत ज्यादा लोगों को सेलेक्ट किया गया था टीयर 2 के लिए। इस बार सेलेक्ट भी होंगे कम लोग टीयर 2 के लिए और अप्लाई भी किया था कम लोगों ने। ठीक है, जिसकी वजह से कंपटीशन गिरेगा और कट ऑफ जो है वो भी जितना वेरिएशन हमें देखने को मिल रहा है उतना वेरिएशन देखने को नहीं मिलेगा। अब बात करते हैं 320 मार्क्स की। कितने मार्क्स लाना कितना मुश्किल है, कितना आसान है। बहुत लोग ऐसा सोचते हैं कि 300 प्लस की जहां बात आ गई टीयर 2 में, ये सोच के वो कंपटीशन ही छोड़ देते हैं, एग्जाम में अपीयर ही नहीं होते। ठीक है,
इंग्लिश की बात करें सबसे पहले, इंग्लिश है 135 मार्क्स का, और मैंने पेपर देख रखा है, इंग्लिश का लेवल कैसा है वो भी देख रखा है। एक एवरेज स्टूडेंट जो टियर 1 से उसने हार्डली शुरू की है तैयारी, इंग्लिश पढ़ना से शुरू किया है और बिल्कुल एवरेज है वो इंग्लिश में, वो भी 135 में 120 प्लस स्कोर कर सकता है इंग्लिश में फॉर श्योर। अगर वो डेडिकेशन के साथ पढ़े और जो तरीका मैं बताऊंगा इंग्लिश पढ़ने का, अगर वैसे पढ़ेगा 120 प्लस लाना कोई मुश्किल नहीं है इंग्लिश में। ठीक है, मैथ्स का जो पेपर है वो है आपका 90 मार्क्स का। चलिए आपका मैथ्स वीक है, मान लिया आप 70 नंबर ले आइए मैथ्स में, 90 में मात्र 70 बोल रहा हूं मैं लाने। रीजनिंग भी आपका 90 है, उसमें भी आप मात्र 70 ही लाइए। ठीक है, जीके है 75 मार्क्स का, उसमें चलिए आप 40 या 45 ले आइए आप जीके में किसी तरीके से। ठीक है, जोड़ते हैं तो आपका जो मार्क्स बनता है वो 300 प्लस ऑलमोस्ट 305 के आसपास आपका मार्क्स बनता है। लेकिन 305 मार्क्स आप सोचिए, सब्जेक्ट वाइज ब्रेकअप मैंने आपको दे दिया, कितना मुश्किल है 305 मार्क्स स्कोर करना। बिल्कुल भी मुश्किल, बिल्कुल इजी है। ठीक है, और 305 अगर आप स्कोर करते हैं तो आपकी जॉब की गारंटी है, जॉब तो आपको मिल ही जाएगी अगर आप रॉ स्कोर ला रहे हैं 305 मार्क्स तो। ठीक है, अब बात करते हैं 320 प्लस को करना कितना मुश्किल है। मैंने आपको बताया ये बिल्कुल सिंपल सी बात है, बिल्कुल बेसिक तरीके से अगर आप पढ़ें तो। अगर आप किसी एक सब्जेक्ट में, दो सब्जेक्ट में स्पेशल एफर्ट करते हैं, ज्यादा एफर्ट करते हैं, ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं, मेहनत करते हैं, तो 320 प्लस लाना कुछ नहीं है। मान लीजिए इस बात को मैं लिख के दे सकता हूं इस बात को कि जो बच्चा 6 से 8 महीने से तैयारी की है टियर 2 के पहले, 1 के भी पहले नहीं, टियर 2 के पहले 6 से 8 महीने से तैयारी कर रहा है और उसने बस अपना टेम्परामेंट अगर अच्छा रख लिया एग्जामिनेशन हॉल में, उसका सिलेक्शन 4600 ग्रेड पे की पोस्ट पे कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं। तो अपने टेम्परामेंट पे काम कीजिए और परेशान मत होइए, रिलैक्स होकर पढ़ाई कीजिए। आप अगर ये सोचते रहेंगे कि पढ़ाई कैसे करूं, सिलेक्शन कैसे होगा, इतना कुछ कवर कैसे होगा, इतना आप सोचते रहेंगे तो आपका जो एनर्जी है वो उधर वेस्ट हो जाएगा, आप नहीं पढ़ाई कर पाएंगे सही से। ठीक है, तो मेरी बात मानिए, आराम से पढ़ाई कीजिए, आराम से आपका सिलेक्शन होगा। वैकेंसीज बहुत है, आपको सिर्फ एक ही वैकेंसी से मतलब है। ठीक है, तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मैं विशाल कुमार, आई एम इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, सेलेक्टेड थ्रू एसएससी सीजीएल 2019। थैंक यू सो मच।